इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीआईसी का स्टेट प्रेफरेंस कैसे भरना है आपको। सीबीआईसी ने जोन प्रेफरेंस का भी नोटिस आज डाल दिया है। मैंने कल एक वीडियो डाला था कि कैसे आप अपना कैरेक्टर और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, कैसे आप अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो फिल करना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा। कौन सी लोकेशन आपको मिल सकती है, अगर आपको लोकेशन मालूम भी चल पा रही है कि अगर इस तरफ आएगा, और उसमें भी कन्फ्यूजन है कि चेन्नई, मुंबई या पुणे या फिर गुवाहाटी, इनमें से किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आपको नियर बाई स्टेट नहीं मिल पा रहा तो कैसे चुनेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। और कई सारे जोन ऐसे भी हैं जिनमें मेडिकल वो खुद नहीं करवाएंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे कल मैंने भोपाल रीजन का डाला था, वहाँ पर आपको बुलाया गया है, वहाँ पर ही मेडिकल आपका करवाया जाएगा। लेकिन अभी रांची जोन में कुछ बच्चों ने भेजे हैं कि वहाँ पर मेडिकल आपको खुद के होम डिस्ट्रिक्ट से कराना है। कैसे कराना है सब कुछ इस डिटेल वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर 3 पोस्ट रिपोर्ट करी गई थी, एक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और यूडीसी। इसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आ गया है। कैसे भरवाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप लोग इस पोस्ट पे सिलेक्टेड हो तो आप एक बार ज़रूर इसको देख के रखिएगा। देखिए, पूरे सीजीएल 2024 में गोल्डन बुक से लेके पूरा कुछ मैंने कवर करा, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह। अगर आपको लगता है कि चैनल से कंटेंट जा रहा है वो आपके मतलब के लिए है और आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, मुझे ये सब चीज़ें तभी मालूम चल पाएगी अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं। जो लोग भी कमेंट लिखते हैं यार चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, मैंने कभी सब चीज़ें बोली नहीं है, लेकिन लगता है कि मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगता है, सब कुछ छोड़ के, मतलब सारा रूटीन आपका मतलब बिगड़ जाता है एक वीडियोज़ को लेके आना, लोगों को चीज़ें कर। तो मेरा ये कहना है अगर आपको ठीक लग रहा होगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बारी को ये नोटिस को लेकर के, सीबीएन के नोटिस को लेकर के देख लेते हैं। सीबीएन का जो ये नोटिस आया हुआ है, आपको मेल आ गया होगा, जो लोग भी सिलेक्टेड होंगे। इसमें मैं पूरा कंप्लीट डिटेल नहीं कवर कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे जिनके जिनके आएंगे अपडेट कर देंगे। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा आपको मिल जाएगा, जो कुछ भी मांगा गया है एक सेपरेट वीडियो में मैं कवर कर दूँगा। देखिए, रांची जोन ने आपको जो मेल करा हुआ है उसमें एक मेडिकल का भी फॉर्मेट लगाया हुआ है। बाकी अदर रीजन में, चाहे भोपाल हो गया, चाहे आप लखनऊ की बात कर लें या फिर कोई अदर रीजन, वहाँ पर आपको बुलाया गया है कि एक दिन वो खुद ही मेडिकल करवाएंगे, खुद ले जा करके। तो जिनका ये मेडिकल का फॉर्मेट आया है साथ में, आपको खुद ही अपने ज़िले के सीएमओ ऑफिस से कराना है। कैसे कराना है वो मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ। तो जो ये फॉर्मेट है आप इसको डाउनलोड करके 3-4 कॉपी ब्लैंक में ले लीजिएगा और आप अपना जो जिला अस्पताल है वहाँ पर आप चले जाइएगा। अर्ली मॉर्निंग जाइएगा, मतलब 10 बजे अस्पताल खुलता है तो आप 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। वहाँ जब जाएंगे वहाँ पर 1 रुपये की पर्ची कटती है। जनरली जो भी पेशेंट वहाँ दिखाने आते हैं पर्ची कटाते हैं, फिर जिस डॉक्टर को दिखाना होगा डॉक्टर को दिखाते हैं। आप बेसिकली पहले जाकर एक पर्ची कटवाइएगा। पर्ची में वो नाम पूछेगा आपसे, नाम आप पूरा सही से लिखाइएगा, लिखे वो जो भी आपका सरनेम है कंप्लीट पूरा नाम उस पर्ची पे लिखवाइएगा, राइट। और वो पर्ची लेके आप जाएंगे जहाँ पर सीएमओ बैठता है। जिला अस्पताल जहाँ पर होता है वहाँ पर मरीज अपना दिखाने के लिए आते हैं। वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के जो कागज़ बनते हैं, पेपर यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं, वो अलग बिल्डिंग में बनती है। आप जाकर पहले से पता कर लीजिएगा कि किस जगह पर ये सब काम होता है। जनरली जो सीएमओ का बिल्डिंग रहता है उसी जहाँ पर ये काम होता है, उनका जो ऑफिस होता है उसी बिल्डिंग के आसपास कहीं रहता है आपका। तो आप जाकर के उनका जो पीए होगा, स्टेनोग्राफर रहते हैं या फिर जो भी रहेंगे, आप उनसे एक बार मिलिएगा और आप उनको बताएंगे कि आपका एसएससी में इस पोस्ट पर हुआ है या केंद्र सरकार की नौकरी में लगा है और आपको मेडिकल बनवाना है। पहले के साल भी बच्चे आपके स्टेट से सिलेक्ट हुए हैं, जाते हैं, उनको ये चीज़ पता रहती है। वहाँ पर पीए के पास इतनी भीड़ नहीं रहती है जितना कि सरकारी अस्पताल में रहती है। तो वो क्या करेगा, जो पीए होगा आपका, वो आपकी उस पर्ची पर जिस पर आपने 1 रुपये कटाया, वो कुछ टेस्ट लिखेगा, आपको उस पर लिख देगा कि आप जाकर के ईएनटी में चले जाएंगे, आप एक्सरे वाले के पास चले जाएंगे, आँखों के पास जाएंगे। उसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, आपका हड्डी वाला हो गया, अलग अलग 7-8 डॉक्टर को आपको रिकमेंड कर देगा कि आप जाकर के इन सभी लोगों से जाँच करा के लेके आइए। जब वो लिख देगा तो आपको लेके फिर जाना पड़ेगा। पहले आप मान लो आँख वाले के पास गए, आँख वाला जो भी टेस्ट करना हो करेगा, उसी पर्ची पे वो लिख देता है अपना रिमार्क। ईएनटी आँख कान गले वाले के पास जाएंगे, वो चेक करेंगे। उसके बाद आप हड्डी, इससे जितने भी रहेंगे टेस्ट, यूरिन का, ब्लड का, ये सब के पास जाएंगे। सवाल ही उठता है क्या चेक करते हैं कि नहीं। तो स्टेट वाले ऑफिस में पता है क्या हालत रहती है, आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या वो जाँच करते हैं। नहीं तो रिलैक्स रहिएगा, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केस में जाँच नहीं करते, वो लिख देते हैं ऐसे ही, राइट। तो जब सभी डॉक्टर अपना वो दे देंगे अपना रिमार्क, फिर वो आप ला करके उस पीए को देंगे। तो वो ले करके उसी के आधार पे जो आपका जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, राइट, उस फॉर्मेट को या तो वो खुद ही भरेगा या आप खुद ही वहाँ जाकर भर दीजिएगा। और उस पर आपका जो वो है क्या नाम है, स्टैम्प वगैरह और सील लगा करके आपकी जो यहाँ पर उंगलियों के निशान अपने सामने लगवाएगा, राइट। और ये सब कुछ वो फिल करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ अपना ध्यान से जो पर्चे पे नाम रहेगा वो ठीक से भरवाइएगा। पूरा 1 दिन का समय लग जाता है, आपको पता ही है वहाँ पर, राइट, काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहता है आपका।
तो और भी लोग आते हैं, बच्चे स्कूल वाले होते हैं मेडिकल के लिए, एनसीसी वाले, आप जाओगे तो समझ में आएगा, राइट। लेकिन वो एक दिन का प्रोसेस, आप जाएंगे सीखेंगे तो चीज़ें समझ में आपको आएंगी। एक ये आया हुआ है साथ में इसमें कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसमें इनकम और असेट सर्टिफिकेट मांगा गया है, शायद रांची जोन का है आपका। तो देखिए जो लोग इसको लेके परेशान होंगे, मैं बताऊं आपको कि बेसिकली आपको अपना EWS ही लेके जाना है केवल, कोई अलग से इनकम सर्टिफिकेट लेके नहीं जानी है। आप रिलैक्स रहिएगा इस चीज़ को लेकर के। बाकी आइडेंटिटी करेक्टर को लेके मैंने एक वीडियो डाला है, आप एक बार रिक्वेस्ट होगी कि डिटेल में देख लीजिएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जोन प्रेफरेंस। तो जोन प्रेफरेंस आप भरने से पहले कुछ चीज़ें कर लीजिएगा, बेसिक चीज़ें। सबसे पहला काम, अपना ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक अगर आप ग्रुप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर मैंने CBIC का लिंक पोस्ट किया हुआ है, एक्टिव ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस ग्रुप में आप अपनी कैटेगरी में, सपोज करिए अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो एक तो आपकी SSC ने रैंक दी है AIR, और आपकी एक्साइज, मान लो आपको GST मिला है तो GST में आपकी OBC में क्या रैंक चल रही है वो बहुत ज़रूरी है जानना, लोकेशन जानने के लिए। जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो बच्चे वहाँ पर एक्सेल वगैरह में ये रैंक लिस्ट पोस्ट कर देते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है लोकेशन को जानने में, राइट। स्टेट वाइज वैकेंसी जो है, जो आपको स्टेट प्रेफरेंस का नोटिस दिया गया उसमें दिया गया साथ में। आप चाहें तो मेरी जो गोल्डन बुक आती थी उसमें भी लगा के रखा हुआ, तो वही है, आप उसका सहारा ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। अभी तक आपको ये चीज़ें तो ज़रूर मिल गई होंगी, राइट। एक डाउट ये रहेगा कि सर अगर मेरा कट ऑफ UR से क्लियर हुआ है, अगर आप OBC से हैं, EWS SC ST UR के कट ऑफ क्लियर किए हुए, तो क्या स्टेट प्रेफरेंस में कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। मैं मान लेता हूँ कि अगर 350 कट ऑफ गई UR की, कोई OBC का कैंडिडेट मान लेते हैं 351 नंबर लाया है, तो उसने तो कट ऑफ जनरल से क्लियर कर लिया। अगर उसको जनरल से एलोकेट करेंगे तो लोकेशन नहीं मिल पाएगी जो चाहेगा वो, लेकिन अगर OBC से करता तो उसको फ़ायदा मिलता। तो इसमें कन्फ्यूजन मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जनरल से सीट नहीं ले पा रहे तो कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा आपको। अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है कि सर इसमें तो फिर बच्चे छूट जाएंगे, रह जाएंगे। इसको मैं अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं आपको सिंपल सा समझाऊं कि मान लीजिए कि एक्साइज ने 100 वैकेंसी रिपोर्ट करी थी, तो जो सिलेक्शन हुआ है केवल 100 ही बच्चों का हुआ है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा बच्चे आ गए हैं, राइट। तो नौकरी सभी को मिलेगी। जो आपको लगता है कि अगर जनरल के बच्चे, मतलब OBC वाले अगर जनरल की सीट ले जाते हैं तो OBC का जो लास्ट बच्चा हो जाएगा वो रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि जब OBC या कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा UR में शिफ्ट होता है तो UR की वैकेंसी कम हो जाती है। कम UR से जो प्योर UR के लोग होते हैं वो कम सिलेक्ट होते हैं। समझने के लिए बस सिंपल जो ये मैंने 100 वैकेंसी का बताया है वो समझिएगा, जितनी वैकेंसी उतनी थी उतने ही लोग सिलेक्ट हुए, तो सभी की नौकरी मिलेगी, कोई बाहर नहीं होगा। अब रही बात ये जोन प्रेफरेंस दिया गया है, कौन सा मैं पहले नंबर पर डालूँ, कहाँ मिलेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा आप कि अपनी जो रैंक लिस्ट है उसमें आपके ऊपर जितने बच्चे होंगे, मान लेते हैं आपकी 100वीं रैंक बन रही है OBC के अंदर, तो अब आपके ऊपर 99 जो बच्चे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये कैसे पता चलेगा आपको। तो आप डाउनलोड करिएगा SSC का नोटिफिकेशन 2024 का, या कोई से एग्ज़ाम का कर लीजिएगा, उसमें एग्ज़ाम के सेंटर लिखे रहते हैं, राइट। आप जाओगे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर। जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर बेंगलुरु आगे 3201 है, तो जिन जिन बच्चों के रोल नंबर 3201 होंगे यानी कि वो बेंगलोर से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे अगर आप 220 से स्टार्ट हो रहा है तो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये जो आपके कोड लिखे हुए हैं इससे आपका रोल नंबर मालूम से जनरेट होता है, और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि किस जगह से आप हैं, राइट। और इससे आप फिल्टर आउट कर लेंगे कि अगर कोई बच्चा UP का है और आपके ऊपर मान लेते हैं कि 5 लोग हैं जो साउथ की तरफ से हैं या फिर मुंबई की रीजन से, तो वो कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। तो आपको लोकेशन में काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। इससे आप देखिएगा आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल पाएगा कि कहाँ से बच्चे हट जाएंगे और कहाँ तक आप पहुँच पाओगे, क्या मिल पाएगा। इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जिनको अनएक्सपेक्टेड पोस्ट मिल गई है, यानी कि वो एक्साइज में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, वो कोई दूसरी पोस्ट चेंज करना चाह रहे थे, होम स्टेट में ही थे, लेकिन मार्क्स का ऊपर नीचे हो गया, तो हो सकता है कि वो स्टेट प्रेफरेंस भी ना भरे, तो इसकी वजह से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। खासकर टैक्स असिस्टेंट के अंदर ऐसा हो सकता है, बिकॉज कई सारे लोग केवल 4600 या उसके लिए गए थे। तो ये चीज़ पहला चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि भरने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने ही स्टेट से स्टार्ट करिए, राइट। और अपने नियर बाई में, सपोज करिए अगर आप मान लेते हैं UP से है तो UP भरिए, फिर पास में दिल्ली हो गया, इधर पास में उत्तराखंड है, राजस्थान है, आपके पास MP है, पटना है, ये रीजन मतलब स्टेट, कोई भी स्टेट से नियर के 5 स्टेट भरने के बाद, राइट। उसके बाद आप प्रेफरेंस दीजिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी को। सपोज़ करिए कि अगर आप मान लेते हैं कि UP से ही है, राइट, और मान लेते हैं कि आपको चुनना हुआ है MP में, और मान लीजिए चुनना हुआ उत्तराखंड में, राइट, ये 2 स्टेट चुनना है, तो आप देखोगे कि अगर आपकी UP से डायरेक्ट ट्रेन है अवेलेबल है, फ्राइडे की नाइट, वो संडे की रात को लौटने के लिए, फ्राइडे के नाइट को उधर से आने के लिए, तो उसको प्रेफरेंस दीजिए आप। वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि ट्रेन की कनेक्टिविटी है कि नहीं, राइट।
अगर मान लेते हैं कि सपोज़ करें कि बराबर ही पड़ रही है, मान लो अगर आपको कोलकाता चुनना है या फिर आपको गुजरात चुनना है, तो अगर आप नॉर्थ से हैं तो लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको जहाँ पर कोई आपके जानने वाला नोन है आप उसको प्रेफरेंस में दे सकते हैं। बराबर के केस में ऐसा देख सकते हैं। और रही बात मुंबई को, जैसे आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बेंगलोर में काफ़ी रहना, सर्वाइव करना, रेंट देना मुश्किल हो पाएगा अगर टीए की पोस्ट पर है। आप इनको नीचे रख सकते हैं मेरी समझ से, राइट। और गुवाहाटी हो गया, रांची हो गया, ये भी थोड़ा अनप्रेफर्ड स्टेट होते हैं। पुणे हो गया, आप पुणे को प्रेफरेंस दे सकते हैं मुंबई के कंपैरिजन में। थोड़ा मुंबई के जो आउटर इलाके हैं, थोड़े पुणे के जो हैं आउटर इलाके, वो थोड़ा सस्ते हैं, वेदर भी ठीक है, आपका ट्रैवलिंग में इतना खर्चा नहीं होता टाइम जितना कि आपका टाइम मुंबई में लग जाएगा। तो इसका आप सहारा ले सकते हैं। चेन्नई आपके लिस्ट में नीचे जाएगी और आप इसको ऑर्डर में लगा। अब इसमें सही कई सारे रहते हैं कि सर आप ऐसा कुछ बता दीजिए जिसमें मेरे को पढ़ाई का टाइम मिल पाए, राइट। देखिए पढ़ाई के लिए मैं आपको फिर बोलूँगा कि जिस भी ऑफिस में जाएंगे आप, वहाँ पर आपकी किस जगह पर पोस्टिंग हो रही है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका, और ये आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि किस जगह पर रहेगा, राइट। कुछ लोगों का ये भी रहेगा कि सर भोपाल रीजन बहुत बड़ा है आपका, या फिर चंडीगढ़, तो कहीं मैं फीमेल, मुझे दूर तो नहीं फेंक देंगे। तो यार देखिए उसको लेके आप रिलैक्स रहिए। सिटी का जो प्रेफरेंस रहता है, कुछ स्टेट रैंडम करते हैं, कुछ में प्रेफरेंस मांगी जाती है आपकी मेरिट के बेस पे। अभी आप रिलैक्स रहिएगा, आप अभी प्रेफरेंस दीजिए इसको लेकर के, लोकेशन को, पढ़ाई का अभी हटा दीजिएगा। आपके पास 9 to 5 की जॉब रहती है, 9:30 से 6 का रहेगा या 9 से 5 का रहेगा। उसके बाद कोई भी ऑफिस में नहीं रोकता आपको, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप पढ़ाई कर पाएंगे। इसमें 2 नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई है एक्स और वाई में। एक आपका DGPM करके, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला, ये जो है वो दिल्ली में ही इसकी बिल्डिंग है। मतलब ये तो ऑफिस देखोगे तो ये बेसिकली कैडर कंट्रोलिंग का रहता है। जैसे कोई लोग प्रमोट होते हैं, चाहे वो UPSC रैंक वाले हो, यानी कि कमिश्नर वाले रैंक जो होती है आपकी, जो ACIT वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ACIT तो इसमें रहता है आपका, क्या नाम, इनकम टैक्स में रहता है। यानी UPSC रैंक जो रहती है उनको कंट्रोलिंग करने का आपकी जो खुद की कैडर रहेगा, यानी कि इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, ये इनके प्रमोशन एस्पेक्ट, इनके सारे अपार वगैरह कवर करने का, परफॉर्मेंस वगैरह, राइट। उसके अलावा कोई डेपुटेशन पे जाता है, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल DGPM के अंदर। वर्कलोड है इसके अंदर, राइट। जहाँ पर भी एडमिन सेक्शन होता है वहाँ पर फाइल वर्क आप कभी फ्री नहीं रह सकते उसको लेके। बाकी दिल्ली रख देंगे मेरे समझ से इस वाले में। CBN वाले में देखो रिपोर्ट करा है, मेरे हिसाब से कोई नया विंग बना होगा CBN के अंदर जो कंट्रोल कर रही होगी CBIC। और ये लोकेशन की बात करोगे, नॉर्थ दे देगा इसमें, ग्वालियर के चांसेस बहुत हाई है। अगर CBN में आपको कैडर कंट्रोल के अंदर रखते हैं ये लोग, या तो ग्वालियर रखेंगे या लखनऊ या फिर आपको राजस्थान, ये 3 जगह है। फिर भी आप अपना बना के रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन है लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैंने ट्राई करा है पूरा करने के लिए, फिर भी कुछ रहता है आप मुझे लिखिएगा, मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा।